आज हम लोग देखते हैं हाइपर लिंक। ठीक है। लिंक का मतलब आता है समझ में? लिंक किसको कहते हैं? नहीं मालूम? लिंक का मतलब होता है कि यदि हम उससे उस पर क्लिक करें, है ना, वैसा कंटेंट या वैसा टेक्स्ट या वैसा इमेज जिस पे हम यदि क्लिक करें, है ना, तो वो दूसरी जगह पे या दूसरी पेज में या दूसरे ऑब्जेक्ट पे नेविगेट करे या ले जाए। बात समझ में आ रही है ना? है ना? तो उसको क्या कहते हैं? लिंक कहते हैं। ठीक है। इसके बाद सॉरी, यहाँ पे देखते हैं कि हाइपर लिंक क्या होता है ना? इसमें सबसे पहले है करंट फोल्डर। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम इसमें से किसी एक पे क्लिक कर लें। ठीक है। जैसे कि मान लिया कि हम बुक वन डॉट, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। और ओके करते हैं, तो यहाँ पे एक लिंक हमारा जनरेट हो गया ना? ठीक है। अब जैसे हम इस पे जा रहे हैं, अब कर्सर को यहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। क्या लिख रहा है? कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। मतलब कि इस लिंक को यदि फॉलो करना है या यूज करना है या फिर क्लिक करना है, तो पहले कंट्रोल बटन प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है। तो कीबोर्ड में जैसे ही हम कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये हाथ वाला सिंबल आएगा, इस तरह से दिख रहा है ना? यहाँ पे हाथ का सिंबल आएगा। इसके बाद क्लिक करना है ना? माउस का बटन जो है यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो यहाँ पे यस कर देंगे। ठीक है। जैसे ही यस करेंगे तो जो फाइल ये था हमारा बुक डॉट वन, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। तो जो भी फाइल वहाँ पे हमने लिंक किया, डायरेक्टली हम उसको क्लिक करके ओपन यहाँ पे कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? हम इसको वापस रिपीट करते हैं। हाइपर लिंक में आना है ना? अब जैसे मान लिया कि हम यहाँ पे अबर चेंज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर में नहीं आके मान लिया कि हम डेस्कटॉप पे आते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे कहाँ पे? डेस्कटॉप पे आते हैं। ठीक है। और यहाँ से मान लिया कि ये बिल फॉर्मेट है। ठीक है ना? या फिर ये वाला फोटो है ना? ये एक फोटो है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइपर लिंक हमारा जनरेट हो गया। अब हम इस लिंक पे आएंगे, कीबोर्ड में कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे। ठीक है। तो जो फोटो यहाँ पे था वो ओपन हो गया ना? बात समझ गया? तो हम इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे फोटो हो या कोई एक्सेल का फाइल हो या पावर पॉइंट का फाइल हो, किसी भी तरह के फाइल को, या फिर पीडीएफ हो, है ना, किसी भी, या फिर ऑडियो हो, वीडियो, कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो, इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली हाइपर लिंक के थ्रू यहाँ पे हम लिंक कर सकते हैं। और उस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो फाइल यहाँ पे रन हो जाएगा। यहाँ तक में कोई समस्या नहीं ना? अब यहाँ पे आते हैं और आगे देखते हैं। इसमें एक है ब्राउज्ड पेजेस। तो ब्राउज पेजेस क्या होता है कि जो जो, जैसे अभी हमने बुक वन यहाँ पे ओपन किया था, है ना, तो बुक वन यहाँ पे हमारा ब्राउज पेजेस में दिख रहा है ना, मतलब जो हमने ओपन किया था, ब्राउज किया था। ठीक है। आगे हम देखेंगे प्लेसेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अच्छा, प्लेसेस इन दिस डॉक्यूमेंट को सीखने से पहले एक चीज और यहाँ पे सीखेंगे कि अभी तक जो हम हाइपर लिंक अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। अब हम आगे यहाँ पे सीख लेते हैं कि कोई भी चीज टाइप करके हम इस चीज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे आके इंटर करें और यहाँ पे लिखें क्लिक हेयर। ठीक है।
यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्लिक हेयर। इसका साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लें यहाँ पे, ठीक है, क्लिक हेयर। अब इस पे हम हाइपरलिंक अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे जब क्लिक करें तो जो फोटो यहाँ पे क्लिक करने से ओपन हो रहा है वही फोटो यहाँ पे क्लिक करने से ओपन हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद चले आएंगे हाइपरलिंक में और यहाँ पे क्लिक करेंगे, है ना। और वो फोटो कहाँ था, तो डेस्कटॉप पे था, डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेलेक्ट करके और ओके कर देंगे। तो इसका कलर यहाँ पे चेंज हो गया और नीचे एक लाइन यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब जैसे ही इस पे जाएंगे तो कह रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो कीबोर्ड में हम कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक किया तो ये वाला फिर से ओपन हो गया ना। मतलब एक तो है कि हम डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं हाइपरलिंक, और एक है कि कोई टेक्स्ट वगैरह लिख के और उसको सेलेक्ट करके हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज और इसमें देखने लायक है कि जैसे हम इस पे आए तो यहाँ पे ऊपर में बहुत सारा चीज लिखा आ रहा है, जैसे फाइल, है ना, फाइल कोलोन स्लैश सी कोलोन, इस तरह से पूरा लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। वो क्या है, वो एक्चुअली पाथ है, मतलब फाइल का लोकेशन है। तो ये जो फाइल है वो कहाँ पे है, सी ड्राइव में, यूजर के अंदर में, कंप्यूटर एकेडमी के अंदर में, डेस्कटॉप के अंदर में, यहाँ पे ये वाला फोटो अवेलेबल है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इतना जो लंबा चौड़ा लिखा है वो यहाँ पे नहीं दिखे, शॉर्ट फॉर्म में दिखे, है ना। तो उसको कैसे करेंगे, तो मान लिया फिर से यहाँ पे हम लिखते हैं क्लिक हेयर, है ना। हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम हाइपर लिंक पे आएंगे, है ना। हाइपर लिंक पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है स्क्रीन टिप का, दिख रहा है। स्क्रीन टिप पे आने के बाद स्क्रीन टिप टेक्स्ट में यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम सिर्फ फोटो डाल दें, सिर्फ फोटो, और ओके कर दें, ठीक है। उसके बाद जो फोटो अटैच करना है वो यहाँ पे हम ले आते हैं। तो डेस्कटॉप पे फोटो है हमारा, इसको वापस सेलेक्ट कर लेंगे और ओके करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही ओके किया तो यहाँ पे ऊपर में सिर्फ क्या लिखा हुआ आ रहा है, फोटो। और सेम चीज यहाँ पे ऊपर में लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन है या उसका पाथ जो है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोटो दिख रहा है, ठीक है। वापस कंट्रोल और क्लिक करेंगे, है ना। तो जो फोटो इसके साथ लिंक्ड है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसमें किसी तरह का दिक्कत है नहीं ना। हम हाइपरलिंक का यूज किसी शेप पे भी कर सकते हैं, शेप। अब उदाहरण के लिए जैसे हम मान लिया ये वाला शेप राउंडेड रेक्टेंगल का यूज यहाँ पे करते हैं। मान लिया यहाँ पे इसको ड्रॉ किया, है ना, और राइट क्लिक करके इसमें हम ऐड टेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्लिक हेयर, है ना। हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे, है ना, लगभग इतना, और इसको नीचे से हल्का एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर हो गया। इसको सेलेक्ट करके यहाँ फॉर्मेट में आके और यहाँ से कोई भी एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें, जैसे मान लिया कि हम ये वाला ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का एक शेप बन गया जिसमें टेक्स्ट भी हमारा एडेड है, ठीक है। हम इस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट में आएंगे, हाइपरलिंक में आएंगे, है ना। इसके बाद यहाँ से कोई भी फाइल इंसर्ट करना हो, जैसे डेस्कटॉप से वही सेम फोटो या कोई और, मान लिया कि हम ये वाला, ठीक है, जैसे ये वाला फोटो, और यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये फोटो यहाँ पे इंसर्ट हो गया ना, ठीक है। अब जैसे ही इस पे आएंगे और क्लिक करेंगे, कंट्रोल और क्लिक, तो यहाँ पे ये वाला फोटो ओपन हो गया। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर शेप पे भी हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक में कोई समस्या है नहीं ना। आगे देखते हैं कि
जैसे हाइपरलिंक यदि लगा हुआ है, ठीक है ना, तो हाइपरलिंक को हम रिमूव कैसे करेंगे? बात समझ गया ना? यदि हमने हाइपरलिंक अप्लाई कर रखा है तो उसको रिमूव करना मतलब हटाना हो तो कैसे हम हटाएंगे? तो सबसे पहले जैसे यहाँ से हटाना हो तो इस पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और रिमूव हाइपरलिंक ऑप्शन है, इस पे जस्ट क्लिक करेंगे तो देखो हाइपरलिंक हट गया ना। राइट क्लिक करेंगे, रिमूव हाइपरलिंक, राइट क्लिक देन रिमूव हाइपरलिंक, यानी कि राइट क्लिक करके हम हाइपरलिंक को रिमूव कर सकते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस, राइट क्लिक करके हाइपरलिंक को रिमूव कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब आगे चलते हैं और आगे हम लोग सीखते हैं प्लेसेज इन दिस डॉक्यूमेंट में इन तीनों को, जैसे टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट क्या होता है, हेडिंग क्या होता है और बुकमार्क क्या होता है। तो सबसे पहले टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट सीखेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे ढेर सारा पैराग्राफ ले लेंगे जिसके लिए यूज करेंगे इक्वल टू RAND, ब्रैकेट ओपन करेंगे। मान लिया यहाँ पे हम 130 पैराग्राफ लेते हैं, ठीक है, इंटर करेंगे तो यहाँ पे टोटल जो है 130 पैराग्राफ यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, इसको थोड़ा जस्टिफाई कर लें, मतलब कि यहाँ पे जो ऑड थोड़ा लग रहा है इसको ठीक कर लें, है ना, मार्जिन के साथ। तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जे कर देंगे तो बिल्कुल मार्जिन के साथ ये इक्वल रहेगा, ठीक है। अब टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लिया हम ये डॉक्यूमेंट इसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, पढ़ रहे हैं। अब पढ़ते पढ़ते मान लिया कहीं पे चले आए, यहाँ पे चले आए, ठीक है ना। अब यहाँ के बाद सबसे पहले पेज पे जाना है, सबसे ऊपर जाना है। तो एक तो तरीका यह है कि इस तरह से स्क्रॉल करेंगे, है ना, और उस हिसाब से पहुंचेंगे। या फिर पढ़ते पढ़ते हम सबसे नीचे चले आए, सबसे लास्ट वाले पेज में चले आए। तो एक तो तरीका यह है कि इसका यूज करें या पेज अप बटन का यूज करें, है ना, तो हम ऊपर जा सकते हैं, है ना। लेकिन हम इसके लिए लिंक का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, हाइपर लिंक का भी यूज कर सकते हैं। तो हम पेज के सबसे लास्ट में आएंगे, यानी कि अभी जो है हम लोग पेज नंबर 15 पे हैं। पेज 15 और 15 का मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस 15 है, जिसमें हम 15वें पेज पे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, प्लेसेस इन दिस डॉक्यूमेंट इस पे क्लिक करेंगे और टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके और ओके करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही ओके किया तो यहाँ पे टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट का लिंक यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जैसे ही हम कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो हम सबसे पहले पेज पे चले आए, है ना। यहाँ पे दिख भी रहा होगा पेज 1 ऑफ 15, यानी कि हम लोगों के पास टोटल 15 पेजेस हैं जिसमें कि हम पहले नंबर पेज पे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में? नहीं ना? तो ये हमारा हो गया टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब जरूरी नहीं है कि टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट को हम सबसे लास्ट में ही लगा सकते हैं, कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लिया यहाँ पे हम यूज करना चाहें, यहाँ पे लास्ट में, ठीक है, तो बस कर्सर को यहाँ पे रखेंगे, है ना, हाइपरलिंक पे जाएंगे, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। अब एक्चुअली रेंज से बाहर था इसलिए यहाँ पे ऐसा आ गया, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम नीचे कर दें, ठीक है। तो ये यहाँ पे अप्लाई हो गया है ना, मतलब बीच में हम कहीं भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन हम डिलीट कर लेते हैं, है ना, या एक लाइन नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे ये जगह बन गया ना। अब यहाँ पे हम टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, हो गया। अब जैसे ही कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो हम पहले पेज पे चले आएंगे। इतना समझ में आया? इसके बाद हम कोई चीज टाइप करके उस पर भी टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट का यूज हम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने यहाँ पे यूज किया था तो डायरेक्टली इंसर्ट किया तो टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गया। मान लिया कि हम यहाँ पे ऐसे लिख दें
गो टू टॉप, गो टू टॉप ऐसा लिख लिया। हम सेलेक्ट कर लेंगे, हाइपरलिंक में जाएंगे और टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके और ओके करेंगे, तो ये सेम वर्क करेगा। ठीक है, कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे तो हम सीधे पहले नंबर पेज पे यानी कि सबसे टॉप में हम चले जाएंगे। यहाँ तक में किस तरह का समस्या है? अब आगे हम लोग सीखेंगे हेडिंग। अब हेडिंग के अंदर में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हेडिंग हेडिंग के अंदर में डेटा को दिखाने के लिए सबसे पहले हेडिंग हमें तैयार करना पड़ेगा, है ना। अब जैसे मान लिया कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है या कंटेंट है, ये मान लेता है कि किसी बुक का कोई पार्ट है या कोई बुक है ना। तो हर एक बुक में अलग अलग चैप्टर होते हैं ना, या लेसन होते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा ये लेसन 1 है, लेसन 1 है। बात समझ गया, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इसको सेलेक्ट करेंगे, है ना, लेसन 1 को सेलेक्ट करेंगे, होम में आएंगे और यहाँ पे हेडिंग 1 पे क्लिक कर देंगे, तो एक हेडिंग हमारा बन गया ना। ठीक है, इसी तरह से इसको हम कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करेंगे और मान लिया यहाँ पे आते हैं, इंटर करके पेस्ट करेंगे कंट्रोल V से, और यहाँ जो एक है इसको हम कर देंगे 2, एक को क्या कर देंगे 2। फिर से हम पेस्ट करेंगे, मान लिया यहाँ पे आते हैं, है ना, कंट्रोल V, यहाँ पे 3 कर दें, 2 था 3 हो गया, है ना। यहाँ पे आते हैं, 4 कर दें इसको। बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद मान लेते हैं कि यहाँ से लेसन हमारा 5 शुरू है, तो यहाँ पे आएंगे और लेसन 5, है ना। तो इस तरह से 4 5 जो भी लेसन का नाम देना चाहे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 5 हेडिंग तैयार कर लिए। अब थोड़ा सा ऊपर में हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो पहले इस पेज को नीचे करना पड़ेगा। तो सबसे शुरू में आएंगे, कर्सर पोजीशन को सबसे स्टार्टिंग में रखेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे, तो ऊपर में जगह हमारा बन गया। क्लियर है। उसके बाद चले आएंगे हाइपरलिंक में। कहाँ पे? हाइपरलिंक में आएंगे और आने के बाद यहाँ पे हेडिंग के अंदर में जो जो हेडिंग हमने बनाया था वो सामने यहाँ पे दिख रहा है। जैसे लेसन 1 के नाम से बनाया था, लेसन 2, लेसन 3, 4, 5 इस तरह से बनाया था, तो पांचों हेडिंग यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए जैसे हम लेसन 1 पे क्लिक करें और ओके करें, तो लेसन 1 हमारा इंसर्ट हो गया ना। ठीक है, हम इंटर करेंगे और हाइपरलिंक में आएंगे और लेसन 2 सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, तो लेसन 2 यहाँ पे इंसर्ट हो गया। फिर से इंटर करेंगे, हाइपरलिंक में आएंगे, लेसन 3 इंसर्ट हो गया, है ना। फिर इंटर करके लेसन 4 को इंसर्ट करेंगे, फिर इंटर करके लेसन 5 को इंसर्ट करेंगे। अब लेसन 1 का साइज थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे पूरे को, है ना, और यहाँ से कोई भी एक पर्टिकुलर साइज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान लिया हम ये वाला सेलेक्ट कर लें, है ना। यहाँ तक में किस तरह का दिक्कत है? नहीं ना। चलिए, तो अब यहाँ से ये बोल्ड है तो बोल्ड को हटा दें, अब ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब होगा क्या, इसका बेनिफिट क्या होगा, जैसे हम मान लिया कि हमें लेसन नंबर 3 पे जाना है। बात समझ गया ना, लेसन नंबर 3 पे जाना है, तो सीधा हम लेसन 3 पे आएंगे और कीबोर्ड में कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे, तो हम सीधे लेसन 3 पे चले आए, तो डायरेक्टली हम यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। मान लिया कि हमें लेसन 5 पे जाना है, तो कीबोर्ड में कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे, तो लेसन 5 पे हम चले आए। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। उसके बाद लेसन 1 पे आना है, तो कंट्रोल और क्लिक करेंगे, तो ऑलरेडी लेसन 1 पे ही हम लोग थे, मतलब पहले पेज पे थे, तो यहाँ पे ये नेविगेट होके चला आया। तो ये चीज़ समझ में आया, है ना। हाइपरलिंक में हेडिंग क्या होता है ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे यहाँ पे हम देखते हैं बुकमार्क क्या होता है। बुकमार्क के अंदर में भी किसी भी तरह का कोई डेटा यहाँ पे
नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो बुकमार्क का यूज करने के लिए सबसे पहले बुकमार्क हमें सीखना पड़ेगा, है ना। हाइपरलिंक के जस्ट बगल में बुकमार्क का ऑप्शन है। ठीक है, चले। बुकमार्क में होता क्या है कि जैसे कोई इम्पोर्टेंट वर्ड है, ठीक है, उसको मार्क करना हो, बात समझ गया ना। कोई इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको मार्क करके रखना हो, यानी कि बाद में हम उसको देखना चाहें। ठीक है, तो बुक मार्क में यदि मार्क किया हुआ है तो उसको बाद में हम उसका रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें क्या लग रहा है कि ये जो फॉर्मेटिंग है ये लग रहा है कि इम्पोर्टेंट वर्ड है ना, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद बुकमार्क में आएंगे और इसका कोई एक नाम दे देंगे। तो मान लेते हैं कि इसका नाम हम F O R खाली कर दें, है ना। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड। तो बुकमार्क में एक हमारा 4 ऐड हो गया। ठीक है, मान लिया और जैसे लग रहा है कि इम्पोर्ट, जैसे मान लिया लग रहा है गैलरीज हमारा इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो गैलरीज पे क्लिक करेंगे, बुकमार्क में आएंगे और यहाँ पे इसका नाम GAL दे देंगे, है ना। शॉर्ट फॉर्म 3 कैरेक्टर उसका ले ले रहा है। ऐड किया तो ये 2 यहाँ पे आ गया ना, 4 आ गया और गैलरी। ठीक है, मान लिया और कोई, जैसे कि मान लिया यहाँ पे लग रहा है कंट्रोल इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो कंट्रोल को सेलेक्ट कर लेंगे, बुकमार्क पे आएंगे और CON यहाँ पे इस तरह से टाइप करके और ऐड कर देंगे। इतना समझ में आया। अब हम यहाँ पे आएंगे, मतलब स्टार्टिंग में या कहीं भी, है ना, बुकमार्क में आएंगे। अब मान लिया कंट्रोल को देखना है, कंट्रोल कहाँ पे है, तो सेलेक्ट करेंगे और गो टू का यूज करेंगे, तो सीधे कंट्रोल पे चले आए। मान लिया गैलरी देखना है और गो टू करेंगे तो सीधे गैलरी पे चले आए। मान लिया फॉर्मेटिंग देखना है और गो टू करेंगे तो फॉर्मेटिंग पे हम चले आए। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब इसका यूज हम हाइपरलिंक में कैसे करेंगे, तो फिलहाल तो इन सबको हटा लें यहाँ पे, है ना। इंटर करते हैं और कर्सर पोजीशन को ऊपर रखते हैं, हाइपरलिंक में आएंगे। अब बुकमार्क के अंदर में हमने 3 बुकमार्क अप्लाई किया था, तो यहाँ पे तीनों डिस्प्ले हो रहा है ना, जैसे CON, FOR और GAL। अब मान लिया CON को सेलेक्ट कर लें और ओके करें, तो यहाँ पे आ गया ना। अब एक कॉमा दे लो और बगल में इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ से, हाइपरलिंक से। मान लिया FOR को इंसर्ट कर लें, है ना, फिर एक कॉमा और एक स्पेस दे देते हैं, फिर हाइपरलिंक में आए और GAL को इंसर्ट करके ओके कर देते हैं। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे, तो सीधे यहाँ पे चले आए जहाँ पे कंट्रोल है हमारा, आ गया ना। फिर से मान लिया जाए हमें गैलरी को देखना है, तो कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे तो सीधे हम यहाँ पे चले आए। ठीक है, तो इस तरह से बुकमार्क भी समझ में आ गया और हाइपरलिंक में बुकमार्क का यूज कैसे करेंगे वो भी समझ में आ गया। बुकमार्क में एक चीज़ और है कि हमने जो बुकमार्क अप्लाई किया है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लिया इसको सेलेक्ट कर लें और डिलीट का यूज करेंगे तो वो डिलीट हमारा हो जाएगा। क्लियर है ना। अब डिलीट होगा तो उसका असर क्या होगा, अब जैसे FOR को डिलीट कर दिया, है ना, अब कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि जो बुकमार्क था वो हमने हटा दिया, है ना। और वहीं यदि CON पे क्लिक करेंगे तो कंट्रोल पे चला आएगा। ठीक है, यदि हम इसको भी डिलीट कर दें CON को और क्लोज कर दें, और अब यदि हम CON पे आके और कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो वो कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो हमने बुकमार्क अप्लाई किया था वो यहाँ से हट गया, डिलीट हमने कर दिया, तो जहाँ पे जाना था उसका लोकेशन ही नहीं मिल रहा है तो जाएगा कहाँ। ठीक है, इतना समझ में आया। इसमें किसी तरह का दिक्कत है नहीं ना। तो बुकमार्क हो गया हमारा। आगे हम लोग सीखेंगे क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, अब
क्रॉस रेफरेंस में सबसे पहले समझते हैं रेफरेंस क्या होता है। रेफरेंस का मतलब आता है समझ में? रेफरेंस का मतलब होता है कि एक तरह से लिंक देना, है ना? बात समझ गया ना? रेफरेंस का मतलब एक तरह से लिंक देना। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक है रेफरेंस टाइप जिसमें कि नंबर्ड आइटम है, हेडिंग है, बुकमार्क है, फुटनोट, एंड नोट। तो फुटनोट, एंड नोट तो अभी हमने बताया नहीं है, बुकमार्क बताया और हेडिंग बताया, ठीक है ना? नंबर्ड आइटम का मतलब होता है कि वैसा कंटेंट जिसमें नंबरिंग किया हुआ रहे, है ना? तो उसको हम क्या कहते हैं? नंबर्ड आइटम कहते हैं। तो मान लिया जाए हेडिंग पे क्लिक करें तो हेडिंग यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे हेडिंग आ गया ना, ठीक है? लेसन 1 2 3 4 5, ठीक है? मान लिया बुकमार्क पे क्लिक करें तो सिर्फ एक बचा है, बाकी को दो हमने डिलीट कर दिया था, तो सिर्फ एक बचा है, तो एक यहाँ पे आ रहा है। कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब जैसे यहाँ पे हम मान लिया हेडिंग का यूज करें, ठीक है, और इंसर्ट रेफरेंस टू, अब क्या इंसर्ट करना है? तो हेडिंग का टेक्स्ट, या फिर जिस पेज नंबर पे वो है वो पेज नंबर इंसर्ट करना है, या हेडिंग नंबर, क्या इंसर्ट करना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे जैसे हम उदाहरण के लिए कहीं पे भी हैं, जैसे हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके क्रॉस रेफरेंस में आके और यहाँ पे हम पेज नंबर को इंसर्ट कर देते हैं। बात समझ में आ रही है ना? पेज नंबर को इंसर्ट कर देते हैं और लेसन 1 सेलेक्ट करके और इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक इंसर्ट हुआ ना, ठीक है, चूंकि वो एक नंबर पेज पे है इसलिए एक इंसर्ट हुआ। अब कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो सीधा हम लेसन 1 पे चले आएंगे। क्लियर है? अब जैसे मान लिया कि हम यहाँ पे हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस में आके मान लिया हम 5 इंसर्ट कर दें, है ना, और पेज नंबर इंसर्ट करें, तो यहाँ पे 9 इंसर्ट हुआ ना, यानी कि वो कंटेंट हमारा 9 नंबर पेज में है। और जैसे ही हम कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो ये हम कहाँ पे चले आएंगे? लेसन 5 में चले आएंगे। यहाँ तक में किसी तरह का समस्या है? नहीं ना? चलिए, तो क्रॉस रेफरेंस में लाइक अ हाइपरलिंक के जैसा ही काम करता है ना? बस थोड़ा बहुत डिफरेंट है। फर्क बस यही है कि इसमें पेज नंबर या हेडिंग टेक्स्ट या फिर हेडिंग नंबर वगैरह इंसर्ट इसमें कर सकते हैं। एक और उसमें है नंबर्ड आइटम। तो नंबर्ड आइटम का मतलब होता है कि जैसे जिसमें नंबरिंग किया हुआ रहे। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ टाइप करते हैं, जैसे एक नंबर दे के मान लिया फल का नाम लिख ले, पपाया, बनाना, ऑरेंज, है ना, एप्पल, मैंगो, इस तरह से लिख लिया, है ना? अब यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस में आए और यहाँ पे यदि नंबर्ड आइटम पे क्लिक करेंगे तो ये सारा नंबर्ड आइटम यहाँ पे आ गया ना, ठीक है? अब सेलेक्ट करके बस इंसर्ट करना है, ठीक है? नंबर्ड आइटम में जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4, हम ABCD का भी यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे आते हैं और ए डॉट, अब यहाँ पे जैसे जैसे मान लिया किसी का नाम लिखें, जैसे कोमल, सुमन, सौरभ, है ना, इस तरह से लिखा। अब यहाँ पे आके क्रॉस रेफरेंस में देखेंगे तो ABCD वाला, यानी कि नंबरिंग जैसे भी हो, रोमन में हो, न्यूमेरिक में हो या अल्फ़ाबेट में हो, जैसे हो, ठीक है, तो यहाँ पे वो डिस्प्ले होने लगेगा। यहाँ तक में किस तरह का समस्या है? नहीं ना? तो इस तरह से क्रॉस रेफरेंस भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है? तो आज हमने सीखा हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। तीनों में किसी तरह का प्रॉब्लम है? नहीं ना?